नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2021 का मोस्ट वीवीआई टॉपिक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इस बार यह प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को रट ही लो। मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ कह दिया रट ही लो इस वजह से कि ये क्वेश्चन 2021 में जरूर आएगा। बाकी ऐसे समझाऊंगा कि जो आपको समझ में आ जाएगा। और ये 5 नंबर आपका है, अपना 5 नंबर है, इसे छोड़िए नहीं दोस्तों, आप अपने मुट्ठी में इसे कैद करके रख लीजिए। एनसीईआरटी साइंस का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है क्वेश्चन? निम्न पदों की परिभाषा दे, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दिया था, जैसे खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन, भर्जन। आप लोग पढ़े भी होंगे ना, तो आज मैं आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग जीवन भर आप लोगों को याद रहेगा। एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, आप इंटर में चले जाएंगे, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप जीवन भर, आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये टॉपिक आपको याद रहेगा दोस्तों। ऐसे बताने वाला हूँ, बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए हुए। दोस्तों, क्वेश्चन है पहला, खनिज। सबको परिभाषा बदलना है दोस्तों, परिभाषा में बताना है। बाहर कुछ प्रोग्राम के कारण आवाज़ आने से डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, मेरा आवाज़ क्लियर आपको आए। दोस्तों, जैसा है खनिज, खनिज की परिभाषा समझिएगा। भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी का मतलब होता है पृथ्वी में, यानी कि पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब ये समझिए कि भूपर पट्टी में, यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो भी चीज़ तत्व या यौगिक पाया जाता है, तत्व का मतलब जैसे हो गया दोस्तों लोहा, लोहा भी एक प्रकार का धातु है, खनिज है, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है। और बहुत तरह के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे कोयला पाया जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए, जहरीला पदार्थ को ऐसा पाया जाता है जो पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो पृथ्वी के अंदर, बहुत अंदर में, भूपर पट्टी में जो भी पदार्थ पाया जाता है वह आपका खनिज कहलाता है। तत्व या यौगिक के स्थान पर आप पदार्थ भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सीधा तौर पर कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर में जो भी, पृथ्वी के अंदर में जो भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। ऐसा नहीं अपने से डाल देना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्राकृतिक रूप से, यानी पहले से ही हो, कोई उसमें कोई आदमी के रूप, कोई आदमी उसमें नहीं डाला हो। ठीक है, ऐसे ही आपको पांचों का परिभाषा जो आप लोग देख पा रहे हैं इसका याद हो जाएगा और जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, मेरा बात समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अयस्क। अयस्क क्या है? वैसे खनिज, यानी जो भी खनिज पृथ्वी के अंदर से आया है, जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब दोस्तों, पृथ्वी के अंदर में जो भी पदार्थ पाया गया था प्राकृतिक रूप से, उसे हम अयस्क, उसे हम खनिज बोलते हैं। उस खनिज को जो भी उत्पादन होता है, मान लीजिए हम खनिज को पृथ्वी में से निकालते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, उसको क्या होता है, उसमें बहुत प्रकार का गंदा पदार्थ उसमें लगा हुआ होता है, तो व्यावसायिक उत्पादन जो उसका होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिज को पृथ्वी के अंदर से जो हम निकालते हैं, उसको दोस्तों अच्छा बनाने में जो खर्च होता है, जो मेहनत होता है, जो क्रिया होता है, उसको हम लोग, क्रिया होने के बाद जो नया धातु आपके पास प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का आपके पास अगर चम्मच चाहिए, तो एल्युमिनियम जब आप पृथ्वी के अंदर से निकाले होंगे तो बहुत गंदा पदार्थ होगा, उसको बाहर निकालने में जो खर्च आया है, व्यावसायिक उत्पादन हुआ है, उससे जो हमारे मार्केट में चम्मच मिल जाता है, एल्युमिनियम का बहुत सारा सामान मिल जाता है, लोहा का बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो दोस्तों वह आपका अयस्क कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग गैंग देख लेते हैं। दोस्तों, गैंग क्या होता है? अयस्क में, यानी जो अयस्क अभी आप पढ़े हैं, उसमें जब पृथ्वी से खनिज निकालते हैं तो उसमें मिट्टी, कंकर, बालू आदि अवांछनीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। बहुत ही गंदा पदार्थ उसमें लगा हुआ रहता है पहले से ही।
किसमें? अयस्क में। तो जो भी गंदा पदार्थ उसमें मिला हुआ रहता है उन्हें गैंग कहते हैं। उस गैंग को, गैंग मतलब जो अवांछनीय पदार्थ उसमें लगा हुआ रहता है, मिश्रित रहता है, मिला हुआ रहता है, उसको हटा करके जो शुद्ध पदार्थ बना लिया जाता है वह आपका अयस्क कहलाता है। यानी कि अयस्क आपका शुद्ध पदार्थ है और गैंग तो अशुद्ध क्योंकि गंदा पदार्थ है। खनिज भी क्या हुआ दोस्तों? खनिज में ये होता है कि उसमें गंदा पदार्थ मिला हुआ जरूर रहता है, लेकिन वह भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी के अंदर में है तो उसमें कंकर हो गया, उसके बाद मिट्टी, बालू, कंकर, अवांछनीय पदार्थ तो मिला हुआ ही रहेगा, तो वो आपका खनिज है। ठीक है, और उसको कम खर्च, उसमें जो गंदा पदार्थ मिला रहता है वो आपका गैंग है। क्या है? गैंग है। और उसको दोस्तों खर्च करने पर जो पदार्थ आपके पास आता है शुद्ध पदार्थ, वह आपका अयस्क है। तीनों परिभाषा को उम्मीद करता हूँ आप लोग चुटकियों में समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपके सामने अगर ये परिभाषा आएगा तो दोस्तों आप लोग फूंक देंगे और ये उड़ जाएगा। चलिए, अब जो दो परिभाषा बच गया है, निस्तापन और भर्जन, उसे दोस्तों उसे तो और भी और शानदार तरीका से याद कर सकते हैं। आप सोचिए, जब आपको खनिज, अयस्क, गैंग याद हो गया, समझ में आ गया, तो इससे भी आसान तो वो है निस्तापन और भर्जन। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, निस्तापन और भर्जन को समझने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अलग से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। यदि आप लोग मैथ का क्रैश कोर्स का पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पार्ट बाय पार्ट जाकर के देख सकते हैं। मॉडल सेट मैंने स्टार्ट कर दिया है, मॉडल पेपर, उसका भी पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो जवाब ही नहीं, मैथ का भी, साइंस का भी और सोशल साइंस का भी लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर इस सब का वीडियो आप लोगों को देखना है, क्लास 10th में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए निस्तापन को देखते हैं और समझते हैं। अगर ऐसे ही देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा है कि दोस्तों अयस्क, खनिज और गैंग से भी ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन। निस्तापन क्या है तो समझिएगा। निस्तापन की परिभाषा, अयस्क को, अयस्क क्या है समझ गए आप, उसको उच्च ताप क्रम पर यानी कि अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। समझ गए? अयस्क को गर्म कीजिए, कैसे? उच्च ताप क्रम पर यानी कि हाई वोल्टेज पर गर्म कीजिए, और उसमें जो ऑक्साइड बनता है उस क्रिया को, जिस क्रिया के द्वारा ऑक्साइड बनता है उस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी कि अयस्क को अगर आप मान लीजिए गर्म करते हैं उच्च ताप क्रम पर तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, यह क्रिया आपका निस्तापन कहलाता है। बहुत आसान है ना दोस्तों। इससे भी आसान है भर्जन। समझिएगा, भर्जन अयस्क की वायु के नियंत्रित आपूर्ति में यानी कि कंट्रोल में, अयस्क को जो है वायु के कंट्रोल में, उसको द्रवनांक से कम ताप क्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। नहीं समझे? अब समझिए ना, हम आपको समझाए कहें अभी। समझिए, वायु के कंट्रोल में, वायु यानी आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हवा हो, कंट्रोल में हो, उसमें आपको द्रवनांक से कम ताप क्रम पर अयस्क को तीव्रता से गर्म करना है। नहीं समझे? वायु के कंट्रोल में यानी कि वायु बिल्कुल कंट्रोल में हो। आप कोई भी काम कर रहे थे, इतना आंधी तूफान ना आ जाए जिससे आपका कोई काम ही ना हो, मतलब इतना हवा हो कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। उस हवा में एक माचिस की तीली को भी आप जला सकते हैं। उस वायु के कंट्रोल में आपको द्रवनांक से, जितना उसका द्रवनांक होता है उससे कम ताप क्रम पर तीव्रता से आपको गर्म करना है अयस्क को, और यह क्रिया आपका भर्जन कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों डिफिनेशन जो है बहुत ही शानदार तरीका से 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका ये मतलब है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से नहीं देखे हैं। एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा, कंट्रोल हो जाएगा, या आपके मुट्ठी में हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, और 5 नंबर आपको एग्जाम में ये दिला सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 नंबर का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।